गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दिए बताए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा आज मौजूद हूं जयपुर के सेंट्रल पार्क में, और एक आवाज के धनी, प्रतिभा के बादशाह हमारे नीरज कुमार सर अलवर से चल करके आए हैं और जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। सर बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नीरज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए और क्या आपकी जर्नी रही। सर, पहले मैं टीचर लाइन से था और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना जानता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया, बताया, तो धीरे धीरे इसके बारे में मैंने सर्च किया, समझने लगा। तो शुरुआत में मैंने इसको पार्ट टाइम किया, फिर धीरे धीरे जब समझ में आया तो मैं अब इसको फुल टाइम कर रहा हूँ सर, और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। लेकिन लोग जैसे शुरुआत में आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उससे जैसे नौकरी के पर्पज से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे नौकरी में 8 घंटे देते हैं और कहीं ड्यूटी करने जाते थे 1 घंटे पहले जाएंगे 1 घंटे बाद में आएंगे, तो 10-11 घंटे वो उनको ऑटोमेटिक वहाँ लगते हैं, और 10 से 15 हज़ार रुपए के लिए वो इतना काम करते हैं सर। लेकिन यहाँ जब बिजनेस में आते हैं तो इसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं सर। एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर 5 दिन नहीं किया, तो मतलब उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो लगातार नहीं है सर, तो इसलिए उनका बिजनेस भी ग्रो नहीं करता, इसलिए टीम बनाने में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पूरा समय देना पड़ता है सर। तो ऑटोमेटिक में गारंटी से कह सकता हूँ 90 से 120 दिन में बहुत अच्छी टीम खड़ी हो सकती है सर। सर, आपने कहा टीचर रहे, मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप टीचर का जॉब करते थे तो फिर सर ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस कैसे, आपको किसने ये आपके दिमाग में ये डाला कि जिसको लोग बोलते हैं ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला। सर, आप तो दूसरों का भविष्य का निर्माण करते थे, टीचर एक भविष्य का निर्माण करने वाला होता है, और आपके दिमाग में सर ये कैसे आ गया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। देखिए सर, आज डायरेक्ट सेलिंग का आप आज चेक करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं भी जाएंगे, आज वेलनेस इंडस्ट्री आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर रही है। तो इसको मैंने सर इसलिए चुना कि मेन चीज़ तो क्या है कि अपन जो लोगों के पास जाते हैं तो उनको अपन आयुर्वेद के बारे में समझाते हैं, अपने सिस्टम के बारे में समझाते हैं, तो एक दूसरे का भला होता है, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जहाँ एक दूसरे का भला हो सकता है, वरना हर धंधे में लोग टांग खींचते हैं सर। तो इसलिए सर मैंने इसको चुना। सर, मैं जानना चाहूँगा कि लोग, आपने कहा टांग खींचते हैं, सर इस बिजनेस में अपलाइन की महानता क्या होती है और अपलाइन कैसा होना चाहिए सर। सर, अपलाइन का मुख्य रोल होता है, जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं एक चीज़ तो इसमें डेफिनेट ऐड करूँगा कि अगर मैं इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूँ तो मेरा अपलाइन भी फुल टाइमर ही होना चाहिए सर, क्योंकि मेरा हर मिनट में सवाल होता है, हर मिनट में जवाब होता है, तो मुझे उसकी सॉल्यूशन चाहिए सर। तो मैं अपलाइन चूज करूंगा तो फुल टाइम करूंगा, एक मंजा हुआ इंसान होना चाहिए। और पहली बात तो इस बिजनेस को करने से पहले अपलाइन के आपके बीच में कम से कम 2 से 3 घंटा वार्तालाप होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। और इस बिजनेस को करने से पहले भी आप लोगों के सामने, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ देते हैं जो मतलब आगे जाके मतलब वो हमें परेशान ही करता है। तो हमें अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छे लोगों को जोड़िए आप, बाकी को आप सेल करिए। तो आप अच्छे लोगों से कांटेक्ट करिए, जिसका आपका आई कांटेक्ट, जिसका कम से कम घंटे 2 घंटे बैठ के पता लग जाए कि ये व्यक्ति कहाँ जाएगा। हम जल्दबाजी के अंदर उन लोगों को जोड़ लेते हैं जो ये सोचते ही नहीं है कि इसमें तपस्या है, त्याग है, 3-4 साल का समय लगेगा, और वो जल्दबाजी में आते हैं कि उनको जल्दी से 1-2 साल में करोड़पति बना दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, किसी भी धंधे में नहीं है सर। सर, मैंने बहुत से अपलाइन देखे हैं जिन्होंने आपने नीचे आईडी लगा दी और आईडी ग्रीन करा दी सर, फिर वो न तो डाउनलाइन का फोन उठाएंगे और ना ही वो ऐसी बात करेंगे। सर, इस डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने वाले ऐसे अपलाइनों के बारे में आप क्या कहेंगे। अपलाइन, आपने बताया कि अपलाइन फुल टाइमर होना चाहिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते सर। लोगों को कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य सुरक्षित हो, इसके बारे में भी बताइए। अपलाइन कैसा, एकदम अच्छे से अच्छा अपलाइन, और कैसा काम करना चाहिए अपलाइन से कंधा मिला के कैसे चलना चाहिए सर। सर, अपलाइन के बारे में मैं इतना कहूँगा कि आज अपलाइन मतलब कहते हैं कि जैसे माँ बाप गुरु होता है, ऐसे बिजनेस में अपलाइन भी गुरु होता है। हो सकता है वो कम पढ़ा लिखा हो, कम जानता हो, नॉलेज कम हो, लेकिन अपलाइन इज अपलाइन होता है सर। तो अपलाइन की बात मानना पड़ेगा हमें। अपलाइन अगर ऐसा अपलाइन है जो कि हमारे साथ बराबर मेहनत कर रहा है और हमारी बात को सुन रहा है और हम भी उसकी बात को सुन रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा सर। लेकिन अपलाइन जैसे आप बता रहे हैं जिस हिसाब से अपलाइन है, तो फिर बिजनेस आपका मैच नहीं खाएगा सर। सर, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं सर, वो एक ही चीज़ मेरे को बोलते हैं, बोले मैं अपलाइन की वजह से फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया। तो सर, मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि अपलाइन की बात आती है, लोग कहते हैं क्या अपलाइन आपको सफल और असफल दोनों कर सकता है। सर, ये तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। अगर आप बिजनेस को अच्छी तरीके से समझ गए तो अपलाइन का रोल हो या ना हो वो आप पे डिपेंड हो जाता है फिर, क्योंकि आप एक अच्छे महारथी हो गए सर। आज कोई सब्जी बेच रहा है, उसका अपलाइन कौन है सर।
कोई बाजार में काम कर रहा है, उसका अपलाइन कौन है सर? आज बाजार में ऐसे आदमी है जो पांचवी फेल, चौथी फेल, वो आज काम कर रहे हैं सर। आज मोटर को कोई सुधारता है, वो पांचवी फेल है सर। एक इंजीनियर भी जल्दी से इतना एक्सपर्ट नहीं होता जितना वो है, तो उसका अपलाइन कौन है सर? वो भी तो काम कर रहा है ना सर। इसलिए व्यक्ति क्या होता है कि सीनियर को ये समझने लग जाता है ये है, इसने ऐसा किया है, इसने ऐसा किया है, तो अपलाइन को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप सीखिए सर ज्यादा से ज्यादा, और कांटेक्ट रखिए ना, और भी आपके पास अपलाइन है, और भी सीनियर है, वहां से सीखने का प्रयास कीजिए। आप यूट्यूब है, गूगल बाबा है, इनसे सीखिए ना सर। सीखने के तो बहुत ऑप्शन है आपके पास। तो सर इसका मतलब मैं ये समझूं कि अपलाइन की जो आपने बात कही कि अगर आपके अंदर चाह है तो वहां रहा है, बिल्कुल यही है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बीटेक है, एमटेक है, एमएससी है, बीएससी, तो इसका मतलब आप क्या नहीं जानते? आप घर गृहस्थी जानते हैं, तो आप अपलाइन को दोष क्यों देते हैं? सर मेरा सवाल रहेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग आते हैं उनको एजुकेशन की कितनी महानता और कितना नॉलेज, मान लीजिए सर कोई 5वीं बिल्कुल नाम लिखना नहीं आता, क्या सर वो डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होगा? अगर हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? अगर उसमें ललक है, काम करने का जुनून है सर, अगर वो पर डे प्लान दिखा रहा है, 1 से 2-3 लोगों से पर डे मिल रहा है, और वो कंसिस्टेंसी वो 3 से 4 साल उसने रेगुलर अपनाई है, तो सर पॉसिबल है। लोग सर एजुकेशन पे बहुत ज्यादा घमंड करते हैं। मैं सर जिन कंपनियों के लोगों से मिलता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, मैंने ऐसे इस इंडस्ट्री के अलावा ऐसी जगह कहीं नहीं देखी जहाँ अनपढ़ लोग 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख का पे आउट ले रहे हों। तो मैं यही चीज कहते हैं, लोग आज पढ़ाई पे घमंड करते हैं, लोगों को लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने इतना एजुकेशन, ऐसा ईगो रखने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, ईगो तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे बिजनेस की बात करें या नौकरी की बात करें। ईगो, अगर जिस दिन आपके अंदर ईगो आ गया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, दूसरे का ईगो आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप टीम में भी ऐसा होता है जिसका पे आउट 50,000 आ रहा है, उसके अंदर भी ईगो हो जाता है, या नौकरी करने वाला भी ईगो आ जाता है। तो ईगो तो एक बहुत गलत है, उसको आदमी को जहन में डालना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना सर ये। क्योंकि इमोशनल का बिजनेस है, अगर आप बिजनेस में आए हैं तो आपका कॉन्टैक्ट इमोशनल होना चाहिए, अच्छा अटैचमेंट होना चाहिए, तब आप कोई बिजनेस कर पाएंगे सर। सर डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या आप इसी तरह की बात कर पाते थे, ऐसे ही बोल पाते थे? ये पावर या डायरेक्ट सेलिंग का है सर? सर बोलने का मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं गॉड गिफ्ट रहा हूँ बोलने में, बट यहाँ आने के बाद मुझे और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और धीरे धीरे सीख रहे हैं सर, और भी सीखते रहेंगे। अभी तो हमने 1% भी नहीं सीखा है, अभी तो चलना ही सीखा है सर। सर मेरा सवाल रहेगा, आपके डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले क्या ड्रीम थे, और आज सर आपके क्या ड्रीम है, लोग आज आपसे जानना चाहेंगे। सर डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले आप सही पूछे तो ड्रीम इतना बड़ा नहीं था, बस गांव में यही सोचते थे कि भाई घर चला लेंगे, थोड़ा सा और मकान बना लेंगे, शादी कर लेंगे, बस इसी को जिंदगी समझते थे, अच्छी जिंदगी है ना। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद पता लगा कि आज मतलब अपने सपने क्या होने चाहिए, मेन चीज होता है सपने, आपके ड्रीम्स क्या होने चाहिए, मतलब हम बड़ा सोच सकते हैं, बड़ी सोच डायरेक्ट सेलिंग लेके आती है सर, नहीं तो सोचने की इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो सर आपका इस डायरेक्ट सेलिंग से क्या ड्रीम है, थोड़ा सा सर बताएं, लोग जानना चाहेंगे कि नीरज सर आज से 2 साल का ड्रीम, और सर ड्रीम लिस्ट कैसे बनाएं, ये बारे में भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। बोले कि सर ये बताएं हमें, जैसे मान लीजिए सर कोई आज डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होता है और वो बोलता है कि उसने पहला ही ड्रीम मर्सरीज एस क्लास का बना लिया जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रुपए, तो सर ड्रीम कैसे बनाएं? सर ड्रीम का भी देखो एक फंडा होता है, ड्रीम भी मतलब आपको ऐसा बनाना चाहिए मेहनत के अकॉर्डिंग। आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही वो ड्रीम बना लिया आपने, बहुत बड़ा सपना ले रखा है, ऐसे नहीं होगा सर, एक एक सीढ़ी चलना पड़ता है। आप छोटे छोटे ड्रीम बनाइए, लैपटॉप लेके आइए, मोबाइल लेके आइए, या और कुछ लेके आइए। अगर आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप अच्छे सेट हो चुके हैं, तो आप कोई गाड़ी भी ले सकते हैं, फिर आगे धीरे धीरे चलेंगे, ड्रीम बढ़ता चला जाएगा सर, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप हर तरीके से सेट होते चले जाएंगे। सर बस मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि सर डायरेक्ट सेलिंग आज 90 नहीं 99% लोग छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्या रीजन रहता है, ऐसी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, थोड़ा सा सर बताएं। सर इसमें मेन चीज ये होता है कि जैसे मतलब आप किसके साथ जुड़े हैं और वो व्यक्ति कितना समय दे रहा है, वो व्यक्ति आपके साथ जी जान समय दे रहा है, जो पैसे की कीमत नहीं है, वो व्यक्ति अपना समय दे रहा है ना सर, वो बहुत बड़ी कीमत है। आपको समय देके वो कामयाब करना चाहता है, उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा सर। और जब धीरे धीरे आप 2-3 साल अगर टिक जाएंगे, मेन चीज आदमी टिकता नहीं है, 1 से 2 साल में व्यक्ति अगर किसी को, बहुत सारे नेटवर्कर ऐसे हैं जो कामयाब हुए हैं जिनको 3-3 साल पैसे नहीं आए, 5-5 साल तक पैसे नहीं आए, लेकिन आज भी उन्होंने इतिहास रच दिया सर।
सर आज फिर मैं इसमें एक बात ऐड कर रहा हूँ कि लोग यहाँ तो सर दूसरे ही महीने उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि सर कुछ तो चेक बने, और आप कह रहे हो 3 साल पैसा नहीं आएगा, काय को सर बेवकूफ बना रहे लोग। इंडस्ट्री नई इंडस्ट्री है ना सर, हर चीज में सीखना पड़ता है, हर धंधे में सीखना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस तो आपको लेना पड़ेगा ना। एक्सपीरियंस तो जब भी आएगा ना सर, आप फील्ड में जाएंगे, लोगों से आपको रिजेक्शन करेंगे, लोग मना करेंगे, तेरा प्रोडक्ट महंगा है, तेरे प्रोडक्ट में ये नहीं है, क्वालिटी नहीं है, किसी को दे के आएंगे अच्छा नहीं लगेगा। जब आप धक्के खाएंगे 1000 लोगों के बीच में, तब समझ में आएगा, आप ऑटोमेटिक ग्रो कर जाएंगे सर, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप सफलता की राह पे चले जाएंगे। धन्यवाद नीरज सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका हर ड्रीम जरूर पूरा हो। जी जी, थैंक यू। थैंक यू।